अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने ये देखना है कि आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पर x की पावर नोमिनेटर में क्या है 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं कि डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाली फैक्टराइजेशन जो मिड टर्म ब्रेक करके हमने की थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में भी की थी। तो हम जो है पहले डिनोमिनेटर को अलग से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स के का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा a, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी c, यानी कि -5। ठीक है, उसके बाद हमने ac मालूम करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर -5 की पॉसिबल फैक्टराइजेशन नज़र आ रही होगी। हमारे पास दो पॉसिबल ग्रुप बने हैं और हमने इनमें से वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आए। तो ये हमारे पास सेकंड ग्रुप जो है ये हमारा सिलेक्टेड ग्रुप आ जाएगा। और सेकंड ग्रुप के फैक्टर कौन कौन से हैं, 5 और -1। तो 4x की जगह ये दो फैक्टर्स आ गए, 5x और -1x। ठीक है, फिर हमने पेयरिंग करनी है। पहले दो में से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच गया और इसके पास 5 बच गया। अब थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन था, हमने माइनस भी कॉमन लेना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस कॉमन लेते। ठीक है, और इन दोनों में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है। ठीक है, तो -1 हमने कॉमन लिया, अंदर दोनों साइन चेंज हो गए, -x + x बन गया और -5 + 5 बन गया। ठीक है, अब दोबारा से इनमें से कॉमन निकलेगा। ये एक टर्म है पूरी और ये दूसरी है, इन दोनों में से x + 5 कॉमन निकला और इसके पास क्या बच गया x और इसके पास क्या बच गया -1। ठीक है, आप देखिए हमारा डिनोमिनेटर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म में था दो लीनियर टर्म में चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय x² + 4x - 5। पुटिंग वैल्यूज ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम अबव फैक्टराइज वैल्यू वी गेट x डिवाइडेड बाय x + 5 × x - 1। ठीक है, अभी हमारा केस नंबर 1 ही है, दोनों फैक्टर्स लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद डिनोमिनेटर दैट इज x + 5 एंड x - 1। अब हम इसको इधर ही छोड़ेंगे, यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। x डिवाइडेड बाय x + 5 × x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 5 × x - 1 इज इक्वल टू a बाय x + 5 × x + 5 × x - 1 प्लस b बाय x - 1 × x + 5 × x - 1। ठीक है, यहाँ से ये दोनों फैक्टर दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से x + 5 और यहाँ से x - 1। इस साइड पर हमारे पास सिर्फ x बचेगा और इधर a के साथ x - 1 और b के साथ x + 5 और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने x को खुद से वैल्यू देनी है और ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि एक दफ़ा a 0 हो जाए और एक दफ़ा b 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखें b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 5। देखें x में 5 ऐड हो रहा है तो x की वैल्यू हम +5 के ऑपोजिट यानी कि -5 पुट करेंगे। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -5 इन अबव इक्वेशन वी गेट -5 × -5 - 1 प्लस b × -5 + 5। देखिए -5 + 5 क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय b, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। और यहाँ से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -6। ठीक है, अब -6 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/6। ठीक है, अब वापस इक्वेशन नंबर 2 पे जाएं। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि a 0 हो जाए। अब देखिए x a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x - 1
देखिए x में से -1 माइनस हो रहा है, 1 के साथ माइनस का साइन है, तो हम x की वैल्यू +1 पुट करेंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू +1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इस तरफ भी 1 आ जाएगा x की जगह, यहाँ a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 5। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय a 0, ठीक है। और यहाँ से 1 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 6, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6, ठीक है। अब बच्चों देखें हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, ये जो फैक्टराइज फैक्टर है उसको बेशक ना लिखें, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को लिखेंगे और आगे इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। a की जगह 5/6 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 और b की जगह 1/6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। ये वाली टर्म इसी तरह नीचे आएगी, आपने इसको दोबारा इसी तरह नीचे लिखना है और 6 नीचे आकर x प्लस 5 के साथ आ जाएगा और इधर से भी 6 नीचे आकर x माइनस 1 के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी फ्रैक्शन 2 जो है हिस्सों में डिवाइड हो गई है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थैंक यू।